नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मिराज और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। फिर से हम हाजिर हैं हिंदू मुस्लिम विवाद कितना धार्मिक कितना राजनीतिक के एपिसोड 12 में। तो आप सभी का स्वागत है। भारत पर शासन करने वाले बादशाहों और शहनशाहों ने ना तो इस्लामी तौर तरीक़ों को अपनाया और ना ही उसी प्रकार की सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जैसी कि खिलाफत राशिदा के ज़माने में थी। उन्होंने अलबत्ता बड़े बड़े किले और शानदार मस्जिदें बनवाई। पैगंबर साहिब, उनके परिवारजनों या सहाबा का आचरण ना तो इन बादशाहों के चरित्र में दिखा और न इनके महलों में इस्लाम की कोई झलक दिखाई पड़ी। कुछ शासकों ने भारत की संस्कृतियों को पूरी तरह से अपनाते हुए नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं को बढ़ावा दिया। कुछ सांप्रदायिक तत्व हिंदू राजाओं या शासकों के साथ मुस्लिम शासकों के युद्ध को हिंदू मुस्लिम युद्ध के रूप में देखते हैं, जबकि मुस्लिम शासकों की अधिकतर लड़ाइयाँ मुस्लिम शासकों से ही हुई। आप भारत के इतिहास पर नजर डालें तो देखेंगे कि सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह को राज्य मिला, लेकिन उसको कुछ ही दिन में ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसको मार दिया। फिर रज़िया सुल्तान को मौका मिला, मगर रज़िया सुल्तान को अल्तुनिया ने तख्त से हटाया। अल्तुनिया की बहराम शाह से हार हुई और बहराम शाह के बाद बलबन और फिर कैकबाद का क्या हश्र हुआ। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश को सल्तनत मिली। खिलजी वंश को गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त किया। तुगलक की सल्तनत पर अमीर तैमूर ने हमला किया। जाहिर है कि तैमूर ने एक मुस्लिम शासक पर हमला किया और उसका मुकाबला करने के लिए मुस्लिम सेना ही मैदान में, यानी दोनों तरफ से मुसलमान ही मारे गए। और इतने खून खराबे के बाद तैमूर ने भारत पर राज नहीं किया और अपनी जगह पर सैयद वंश को सत्ता सौंपकर वापस चला गया। मगर सैयद वंश के लोगों ने 36 वर्ष तक राज्य करने के बाद खुद ही सत्ता त्याग कर लोधियों के हवाले कर दी। लोधी वंश ने 76 साल तक देश पर राज किया। इसी बीच सेंट्रल एशिया से बाबर ने भारत पर हमला करने का प्लान बनाया, जिसके बाद मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। मगर मुगल सल्तनत के बारे में बात करने से पहले ये बताता चलूं कि मुगलों के आने से पहले ही भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के दीपक जलने लगे थे। बनारस में कबीरदास के रूप में एक ऐसा कवि मौजूद था जिसको हिंदू हिंदू समझते थे और मुसलमान उस कवि को मुसलमान समझते थे। कबीरदास जी का पालन पोषण कपड़ा बुनने वाले एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था जिसने उनको त्याग दिया था। कबीरदास की कविता ऐसी थी कि उनके जीवन में तो हिंदू और मुस्लिम ही उनके विरुद्ध रहा करते थे, मगर बाद में उनको अपना आदर्श मानने लगे। यह कबीरदास जी के सफल जीवन का एक नमूना था कि जब उन्होंने मगहर में प्राण त्यागे तो उनको अंतिम संस्कार के लिए मुसलमानों और हिंदुओं में विवाद हो गया। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन जाने वाले इस महान कवि की लाश पर से चादर हटाई गई तो उसमें उनकी लाश के बजाय कुछ फूल थे, जिनको हिंदुओं और मुसलमानों ने आधा आधा बांटकर अपने अपने हिसाब से अंतिम संस्कार किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कबीरदास जी को अपना देवता मानने वालों का भी एक वर्ग है जिसको कबीर पंथ कहा जाता है। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का चिराग रोशन करने वाले दूसरे महान व्यक्ति को आज सारा संसार बाबा गुरु नानक देव जी के नाम से जानता है। बाबा नानक का जीवन भी पूरी तरह से इंसानियत को समर्पित था, इसीलिए उनको हिंदू और मुसलमान आदर की नज़र से देखते थे। उनका जीवन ऐसा था कि हिंदू उनको अपने धर्म का मानते थे और मुसलमान उनको अपने मजहब का मानते थे। उनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था और उनका निधन पंजाब के करतारपुर में हुआ था। जब उनका निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी हिंदू और मुस्लिम वर्ग में वैसा ही विवाद पैदा हो गया जैसा कबीरदास के देहांत के वक्त हुआ था। और इस बार भी एक चमत्कार हुआ और खुदा के इस पाक बंदे का पवित्र जिस्म मरने के बाद फूलों में बदल गया, जिसके बाद आधे फूल कब्र में रखे गए और आधे अग्नि को सौंप दिए गए। बाबा नानक देव ने भी दुनिया को एकेश्वरवाद मानवता का सबक दिया। बाबा गुरु नानक को हिंदू और मुस्लिम इतना प्यार करते थे कि दोनों वर्गों से कुछ लोग निकले और बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं पर चलने लगे। इस कारण भारत में एक नए धर्म की आधारशिला रखी गई। इस धर्म को आज भी हम सिख कौम के नाम से जानते और पहचानते हैं और इस कौम के पहले गुरु और संस्थापक बाबा नानक देव जी ही हैं। अगले भाग में हम बाबर के हमले और इब्राहिम लोधी के उस टकराव का किस्सा जारी रखेंगे। तो देखते रहें एमएमसी न्यूज़ इंडिया और सब्सक्राइब करना ना भूलें।